Good morning children. Today we will start maths exercise number 9.4. 9.4 में हम मल्टीप्लाई, आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई आपको गिवन है, आपको डिवाइड है इसमें, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिवाइड है और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पर 9.4 नोटबुक में स्टार्ट करेंगे। वो हमें कैसे करना है, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस गिवन है, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए मल्टीप्लाई ₹14.14 बाय ₹3। आपको इसका सॉल्यूशन करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए। आपको यहाँ पर इस तरह से इसके सॉल्यूशन करने के लिए इसको पहले आपको यहाँ पर कैसे हमें इसको सॉल्व करना है तो ये आपको जमाना आना चाहिए, किस तरह से हमें लिखना है। ₹3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, है ना, 14.14 में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इनको इस वाले जो नंबर को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जमाना है, फिर मल्टीप्लाई हमें ₹3 से करना है। अब यहाँ पर आप 3 का टेबल 4 टाइम कहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आपका यहाँ पर क्या आया 12। तो पीछे वाला नंबर रहता है नीचे और आगे वाला होता है कैरी। तो ये जो 2 रहेगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 क्या रहेगा हमारा कैरी। तो हम यहाँ पर 1 को लगाएंगे कैरी इस तरह से। अब 3 का टेबल 1 टाइम कहिए। 3 1 जा 3, 3 में 1 प्लस किया, 3 के बाद क्या आता है 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 इस तरह से, बहुत इजी है। फिर आपको यहाँ पर गिवन है डेसिमल, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे। अगर आप डेसिमल नहीं लगाएंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 का टेबल 4 टाइम कहना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर जैसे हमारा 3 4 जा 12 आया था, फिर हमारा 12 आया है, तो यहाँ पर हम 2 और 1 क्या रहेगा हमारा कैरी 1 इस तरह से। आप देखिए, अब 3 का टेबल 1 टाइम कहिए। 3 1 जा 3, 3 में फिर हम यहाँ पर 3 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, है ना। तो यही हमारा आंसर है। तो अब हमारे यहाँ पर ये रुपीस कितने हो गए 42.42 तो आपके ये तो थे रुपीस, ये आपका है रुपीस और ये है आपके पैसे, ठीक है। तो 42 रुपीस 42 पैसे, है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है इसी तरह से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। अब 4 का टेबल आप 9 टाइम कहिए। 4 9 जा 36, है ना। तो यहाँ पर 6 तो आपका रहेगा नीचे और आगे आएगा आपका ये कैरी। 3 आपका क्या है कैरी, कैरी लगा दीजिए। अब 4 का टेबल 6 टाइम कहिए। 24 में 3 प्लस करना है 1 2 3। तो आगे के नंबर जो है वो आपको उसके 24 के आगे के नंबर बोलना है। 25 26 27, आपका 27 आया है, तो आप यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ डेसिमल और कैरी क्या आएगा हमारा 2। तो आप यहाँ पर 2 कैरी लगा दीजिए इस तरह से। अब 4 का टेबल 8 टाइम कहिए। 4 8 जा होते 32 में 2 प्लस कीजिए 1 2, 33 34, यहाँ पर ये आया आपका 34। तो 4 आप लिखेंगे यहाँ पर नीचे, कैरी आया 3। 4 1 जा 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 1 2 3। तो 4 के बाद 5 6 7। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए। अब आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा 74.76, है ना, यही आपका आंसर रहेगा। अब है आपके अगला है आपका डिवाइड। अब बच्चों आपने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई समझ लिए। अब जो आगे के जो मल्टीप्लाई है वो आपको होमवर्क में करना है। अब आपको गिवन है डिवाइड। डिवाइड में आपको क्या करना है 52.50 बाय 2 से डिवाइड करना है इस वाली डिजिट्स में। तो अब यहाँ पर आपको
जो फर्स्ट वाला जो नंबर रहता है उसको कंपैरिजन करना होता है इस वाले नंबर से। 2 यहाँ पर छोटा है और 5 बड़ा है, तो अब आपको यहाँ पर 2 का टेबल इतने टाइम्स बोलना है कि 5 है या उससे छोटा है। तो अब आप टेबल बोलिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 6 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम्स में क्या लेंगे, 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 माइनस करना है, तो आप माइनस कर दीजिए 1 2 3 4 5। 4 माइनस करने 1 2 3 4, कितना बचा 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब इस 2 को यहाँ पर हम इसके पास में लिखेंगे, ओके यहाँ पर, तो ये हो गया 12। अब 2 का टेबल इतने टाइम कहिए कि यहाँ पर 12 आए या उससे छोटा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 6 टाइम में क्या आया यहाँ पर हमारा 12, 0 0। अब यहाँ पर हमारा डेसिमल था, तो इस डेसिमल को हम यहाँ पर लगाएंगे इस नंबर के बाद में। अब हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, अब किसका नंबर है 5 का, तो अब हम यहाँ पर 5 उतारेंगे। अब 2 का टेबल इतने टाइम कहिए कि 5 है या उससे छोटा है। डेसिमल लगाना आपको भूलना नहीं है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 तो पहले भी हमारा बड़ा हो गया था, तो हमें इसलिए 2 टाइम्स में क्या लेना है 4। अब 5 में से 4 माइनस कीजिए, जैसे यहाँ पर हमने 5 में से 4 माइनस किया था ना, 1 2 3 4 5। 5 में से 4 माइनस करिए, तो 1 2 3 4, तो कितना बचा हमारा यहाँ पर 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये जो 0 है, इस 0 को यहाँ पर हम इस 0 को 1 के पास लिखेंगे। अब 2 का टेबल इतने टाइम कहिए कि यहाँ पर 10 आए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कितने टाइम्स में आया 5 टाइम में, यहाँ पर 10। 0 0, 0 में से 0 गए तो 0, 1 माइनस 1 0। तो आपका ये आंसर हो गया 26 तो रुपीज है और 25 पैसे है। ये आपके रुपीज और ये पैसे, इस तरह से। अब अगला डिवाइड है, अब हमारा अगला डिवाइड है यहाँ पर 60/3। तो आपको 3 का डिवाइड किस में करना है 60 में, तो 6 यहाँ पर 6 को लेंगे हम। अब 3 का टेबल इतने टाइम्स कहिए कि 6 आए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, इस तरह से। अब 6 माइनस 6 कितने आए 0। अब ये 0 को कहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ। और अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो ये 0 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो हमारा आंसर रहेगा 20 रुपीज। अब हमारा अगला है मल्टीप्लाई। अब हमारे है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में 5 का टेबल 4 टाइम कहिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 आया हमारा 20। अब ये पीछे वाला नंबर कहाँ रहता है, नीचे, और आगे वाला नंबर होता है कैरी। 5 का टेबल 1 टाइम कहिए। 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस करना है 1 2, तो 5 के बाद 6 7, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7। और ये जो डेसिमल है वो कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर। अब 5 का टेबल 8 टाइम कहिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। 40 आया है हमारा, तो हम 0 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। और कैरी आया है हमारा 4। अब 5 का टेबल 1 टाइम कहना है आपको। 5 1 जा 5, 5 में 4 प्लस करना है 1 2 3 4, तो 5 के बाद के जो नंबर है वो हम अब कहेंगे 5 के बाद 6 7 8 9, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 90.70। अब इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है 4 का टेबल 2 टाइम्स कहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड के लिए आपको टेबल लर्न करना पड़ेंगे, तभी आपको ये आएंगे। अब 4 का टेबल 3 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 का 2 डेसिमल, कैरी आया 1, यहाँ पर हम कैरी लगाएंगे इसका। अब 4 का टेबल 4 टाइम कहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 16 में 1 प्लस कीजिए। 16 के आफ्टर नंबर क्या है 17, तो यहाँ पे 1 प्लस करना था, तो ये हमारा 17 आया है, तो 7 रहेगा यहाँ पर और कैरी आएगा 1 यहाँ पर। 4 1 जा 4, 4 में 1 प्लस कीजिए, ये 1 प्लस किया, तो 4 का आफ्टर नंबर क्या है 5, यहाँ पर 1 प्लस करने पर आया 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो
तो हमारे 57 तो रुपीज है और 28 पैसे हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिवाइड करना है। 8 का डिवाइड 292 डिवाइडेड 0.248 है ना, डिवाइड करना है हमें 292.48 में। अब यहाँ पर 8 और 2 ये तो रुपीज है हमारे, ये रुपए है ना, कितने रुपए हैं 292। तो अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है, 2 बड़ा है या 8, तो 2 तो छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल इतने टाइम कहिए कि 29 आए या उससे छोटा है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 32 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 8 3 जा यहाँ पर क्या लेंगे 24, इस तरह से। अब 9 में से आपको 4 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 माइनस कीजिए, 1 2 3 4, कितना बचा 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा बचा 5, 2 में से 2 गए तो 0, ये तो आपको भी पता है। अब ये वाला 2 कहाँ लिखेंगे हम, या इसके पास। अब 8 का टेबल इतने टाइम कहिए कि 52 आए, तो अब आप 8 का टेबल कहिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 है ना, और 8 7 जा 56, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 8 6 जा 48। अब यहाँ पर ये 2 यहाँ अब माइनस करेंगे, जैसे हम माइनस करते हैं ना वैसे ही ये बोरो वाला माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या है, ये 5 है और ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर ये जो 2 है वो 8 से छोटा नंबर है, तो अब यहाँ पर हम इससे बोरो किया तो ये बन गया 12, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। अब 12 में से 8 माइनस कीजिए, तो अब आप इसको फिंगर पर भी माइनस कर सकते हैं और लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। तो अब हम जो हमारा नीचे वाला जो नंबर रहता है ना, तो ऊपर वाले नंबर तक के हमको आगे की काउंटिंग करनी, तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ 8 है, अब 8 में से 12 माइनस करना है, तो हमें लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है, अब हम फिंगर पे भी कर सकते हैं। तो 8 के बाद कहाँ तक हमें काउंटिंग बोलनी है, जब तक 12 ना आ जाए। तो 8 के बाद 9 10 11 12, तो हमने कितने नंबर्स काउंट किए हैं 1 2 3 4। देखिए फिर से 8, यहाँ पर 8 में से यहाँ पर 12 में से 8 माइनस करना है, तो अब हमें 8 से लेकर 12 तक की काउंटिंग बोलनी है, 8 के आगे के नेक्स्ट नंबर्स बोलने जब तक कि 12 ना आ जाए। तो और वो फिंगर पर आपको याद भी रखना हमें किसे काउंट किया था हमने। तो 8 के बाद 9 10 11 12, किस किस को काउंट किया हमने 1 2 3 4, हमने 4 तक काउंट किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4। अब 4 में से 4 गए है ना, 4 में से 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 में से 4 कट किए तो क्या बचा 0। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और अब ये वाला जो 4 है हम उसे कहाँ पर लिखेंगे, इसके पास में। अब 8 का टेबल इतने टाइम्स कहिए कि आपका 44 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, यहाँ पर हमारा बड़ा हो जाएगा 48, इसलिए हम क्या लेंगे 8 5 जा 40, यहाँ पर 40 लिया हमने इस तरह से। अब यहाँ पर 4 में से 0 माइनस करने पर क्या आएगा हमारा 4, यहाँ पर वही नंबर रहेगा। और 4 माइनस 4 आपको पता है अभी हमने किया था, 4 में से 4 माइनस किए थे तो हमारा 0 आया था। अब हमें इस वाले 8 को यहाँ पर लिखना है। अब 8 का टेबल आप इतने टाइम कहिए कि 48 आए, तो अब आपको टेबल बोलना होगा। 8 6 जा होते हैं 48, ठीक है, तो ये आपका 48। अभी आपने यहाँ पर ऊपर भी किया था, तो 8 6 जा 48 आया था। 8 में से 8 माइनस, जब सेम डिजिट्स होती है ना तो 0 0 आता है, तो 4 में से 4 जाएंगे तो भी 0 और 8 में से 8 जाएंगे तो भी 0। तो आपका आंसर क्या रहेगा 36.56, ये आपका आंसर रहेगा। अब बच्चों आपको आगे के जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, अब आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।